बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं आपके साथ सर्दियों का एक स्पेशल जल्दी से बन जाने वाला सस्ता और आसान मीठा शेयर करने आई हूं। आज मैं बनाऊंगी दूध वाली सेवइयां या फिर शीर खुरमा कहें इसे। बड़ी आसानी से और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन चढ़ाया है चूल्हे पे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। ये मेल्टेड है, देसी घी लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें मैं कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पहले रोस्ट करूँगी। मीडियम सी फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स में एक खुशबू सी आ जाए, सौंधापन सा आ जाए। सर्दियों का मौसम आजकल अरूज पे है, पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे मौसम में कुछ ऐसा मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है जो जल्दी से बन भी जाए और सस्ता भी बने। तो फिर ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, बड़ी ही मज़ेदार और जल्दी से बन के रेडी होती है। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें मैं पैन से निकाल लूँगी और उसी बचे हुए घी में मैं ऐड कर दूंगी सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने बारीक ली हैं, ये पहले से रोस्टेड होती हैं, लेकिन हल्का फुल्का सा रोस्ट करेंगे देसी घी में तो और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। तो इसको भी हम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई हो गई हैं। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी दूध। दूध मैंने लिया है 1.5 किलो और ये सेवइयाँ मैंने ली थी तकरीबन 50 ग्राम के बराबर थी। एक छोटा पैकेट जो 100 ग्राम वाला होता है ना, तो वो मैंने हाफ़ ऐड किया है। ठीक है जी। तो 50 ग्राम सेवइयों में मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध ऐड कर दिया है। ये उबला हुआ दूध था, फ्रिज वाला, कच्चा दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे। खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायचियाँ। अगर आपको हरी इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया है और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो 5 से 6 मिनट में ही उबाल आ चुका है। तो कवर हटाएंगे। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू हाई कर लें और अब यहाँ मैं ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतनी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम खाना चाहते हैं कम डाल लें, ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो मैंने हाफ़ यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, हाफ़ मैं ऐड करूँगी लास्ट पे गार्निशिंग के टाइम पे। कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मेहमानों के आगे क्या सर्व किया जाए। तो ये एक ऐसी रेसिपी है, ऐसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है जो हमारे घर में ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। तो फटाफट से बना के हम अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और ये ऐसा मीठा है जो बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। मेरे घर में छोटे बड़े सबको ही ये बहुत पसंद है और मैं अक्सर ये बनाती हूँ। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाएं। बड़े ही सादा और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली यूज़फुल रेसिपी, यूज़फुल टिप्स के साथ आपको टाइम पर मिल सके। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बातों बातों में ही सेवइयों को बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के मुख्तसर टाइम में हमने ये डिश बना के रेडी कर ली है। तो मैंने कवर लगा दिया है 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। कितनी माउथ वाटरिंग लुक है, कितनी सिंपल और अमेजिंग रेसिपी है। बहुत ही टेस्टफुल ये बन के रेडी हुई थी। तो आप भी इसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको। ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें बिगिनर्स हैं, नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए तो ये रेसिपी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।